अरे कि नाग के मारा हम आज परनवा बनवा बीचे में। अरे नाग के मारा हम आज परनवा बनवा बीचे में। अरे तो है बताई रानी हो दस्तनवा बनवा बीचे में। बड़ी भारी गलती कैले वनवा के भीतरिया। अरे दिहले बनागिन श्राप हमारी गुजरिया। अरे चिंता छाई गइल बा हमारे मनवा बनवा बीचे में। अरे चिंता छाई गइल बा हमारे मनवा बनवा बीचे में। अरे तो है बताई रानी हो दस्तनवा बनवा बीचे में। गौर करेंगे बाबूजी, राजा साहब अपने रानी साहिबा से कह रहे कि ऐ रानी साहिबा, जब मैं जंगल में शिकार खेलने गया तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक इच्छाधारी नागिन के नाग को मार दिया और वही नागिन क्रोध में आकर के मुझे श्राप सुनाई है कि जैसे उसके पिया की मृत्यु हुई है वैसे मेरी मृत्यु होगी। इसी बात को लेकर के मैं इतना चिंतित हूँ। आए बाबू, इतनी बात अपनी रानी साहिबा से बताए। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया बाबू। तब देखे होत का राजा साहब को इतना टेंशन होगा, इतना टेंशन होगा कि राजा साहब न तो खाना खाते हैं न तो पानी पियत हैं बाबू। तब देखे एक दिन होत का आल्हा के भाव में कहना है, गाना बहुत जल्दी समाप्त हो। कि अरे सुनी के शराप राजा, कि अरे सुनी के शराप राजा छोड़े दान पनिया भैया। धीरे धीरे देहिया होई गईली पुरान। सारी दुनिया में भइले ओ न करई लजवा बाबू। आए बाबू, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आता है कि राजा चंद्रसेन जी पूरे दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं बाबू। उनकी मृत्यु हो जाती है। त्रेता युग में राजा चंद्रसेन जी का मृत्यु भा, लेकिन जैसे द्वापर युग लागत है बाबू, वो है राजा चंद्रसेन जी के करे नाम से के करे रूप में जन्म ले थी। कहना बा आखिरी लाइन में कैसे भैया, अरे की गिरे सरसैया पे संवरिया लड़ी के। अरे गिरे सरसैया पे अरे संवरिया लड़ी के। अरे अपने करनी पे भी संपिता मारे के।
राम में जवन कैले कमाई, द्वापर युग में वो कर फल गईले हो पाई। अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा, अरे झोली में पाप हड़ी पे। अरे बुरा कर्म का बुरा नतीजा, झोली में पाप हड़ी पे। अरे अपने करनी पे भी संपिता मातर। आए बाबू, वही राजा चंद्रसेन जी त्रेता युग के द्वापर युग में दद्दा भीष्म पितामह जी के रूप में जन्म लिए। और जब वह बाणों के सरसैया पर पड़े थे, बाणों के सरसैया पर लेटाने वाला वीर अर्जुन, गौर करेंगे बाबूजी, जब बाणों के सरसैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह जी, वो समय पांचों पांडव जो जाए के रोवत रहे। और बीच में पांचों पांडव की पत्नी जो हंस रही थी भीष्म पितामह जी की हालत को देख के, ओ द्रौपदी बाबू कोई और नहीं बल्कि वही त्रेता युग की वही इच्छाधारी नागिन थी। और बाणों के सरसैया पर लेटाने वाले वीर अर्जुन, वो वही त्रेता युग के वही इच्छाधारी नाग थे जिनका मृत्यु नागफनी के डाल पर हुआ था। इधर भीष्म पितामह जी जो पिछले जन्म में कर्तव्य किए थे, उन्हें वही फल मिलता है। जैसे त्रेता युग में नगवा के नागफनी के कांटा चुभा रहा, वैसे द्वापर युग में भीष्म पितामह जी के बाण चुभा था बाबू। पूरा बदन छलनी हो जाता है। आए बाबू, इधर भीष्म पितामह जी बाणों के सरसैया पर हैं, इसीलिए द्रौपदी हंस रही थी और हंसने का कारण बताती है। और आए बाबू, कहा जाता है कि 5 पतियों के संग में भी रहने के बावजूद द्रौपदी बाबू सती मानी जाती है। वही द्रौपदी अपने हंसने का कारण बताती है। यही से विरह समाप्त है। कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म करी ओकर फल जरूर मिली बाबू। आप प्रधान पद के प्रत्याशी फत्तूपुर निष्फी के धरती से रामकरण यादव के भतीजे साहब श्याम सूरत यादव भैया जी की ओर से 51 रुपए का महान पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम हो। यही से गीत समाप्त है बाबू। भीष्म पितामह जी जो कर्म किए पिछले जन्म में, उसका भुगतान उन्हें द्वापर युग में हुआ। यही से विरह समाप्त है गुरु घराने के परिचय में। कि गुरु भोला गुरु बाबा दीन, गुरु दया राम गुणकार। अरे कथन किए पवन कवि जी, कविता सांचे में ढारी। कि नजरिया पर से नागिन के सुना, गायिका नीलम राज का मैहर के मयरिया हो। नजरिया पर से नागिन के सुना, क्या बात है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की
बहुत अच्छी, बहुत शानदार प्रस्तुति ज्ञानवर्धक बिरहा नीलम राज के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और साथ ही साथ यह जो कार्यक्रम चल रहा है आपके सहयोग से, उसमें सहभागिता किए हैं भैया माननीय श्री कमल